नमस्कार दोस्तों। 17 मार्च 2024 ये डेट आयोग ने डिक्लेयर करी है यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम होने में अब लगभग 40-45 डेज़ बचे हुए हैं। तो इन दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी मेंस लिखने की नौबत आएगी, राइट। तो ये वो स्टेज है, अब आपको पूरी तरह से प्रीलिम्स के ऊपर फोकस रहना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे विषय पे बात करेंगे कि कैसे और क्या क्या पढ़ के हम इस प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। बट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे लगातार आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। अगली स्ट्रैटेजी, अगले प्लान्स, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको अवेलेबल होंगी, राइट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अब जो टाइम बचा हुआ है उसमें क्या हमें मेंस पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर है नहीं। अब जो समय बचा हुआ है इसमें पूरी तरह से हमें प्रीलिम्स पर ही फोकस्ड रहना होगा, क्योंकि अगर प्रीलिम्स निकलेगा तो ही मेंस लिखने की नौबत आएगी। और प्रीलिम्स यूपी पीसीएस का सबको पता है कि थोड़ा सा टफ होता है। टफ इसलिए होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा लोग बैठते हैं और आयोग ने अपने पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। एक्चुअली देखिए, पहले यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तो उस समय इस फील्ड के जो बाबा लोग होते थे, जो मतलब 10 साल, 12 साल, 15 साल से पेपर दे रहे होते थे, उनको फैक्ट्स, डिटेल्स, सारी चीज़ें याद होती थी। तो 150 में से जीएस का फर्स्ट पेपर होता है, उसमें 150 में से लगभग 140 नंबर तक वो कर लेते थे। 140 अटेम्प्ट तो पूरा 150 करते थे और लगभग तुक्का उक्का मार के 140, 145 सही भी कर लेते थे। बट जब से नेगेटिव मार्किंग आ गई, ये ट्रेंड चेंज हो गया। आयोग ने थोड़ी सी बेरहमी दिखाई और नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दी। अब के पैटर्न में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो इस नेगेटिव मार्किंग के साथ कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए, कट ऑफ जनरली कम जाता है जब से नेगेटिव मार्किंग ऐड हो गई है। कट ऑफ जनरल कैटेगरी का तो काफ़ी कम हो गया है। मतलब अगर आज की डेट में आप 90-95 क्वेश्चंस तक जा रहे हैं तो कट ऑफ 100% क्लियर हो जाएगा। बट टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर आप 100 क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन को टारगेट करिएगा तब 95-94 क्वेश्चंस तक सही कर पाएंगे। तो इस टारगेट को कैसे अचीव किया जाए, इस कट ऑफ में, इस रेंज में 94-95 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस तक कैसे पहुंचा जाए, क्रूशियल बात यही है। देखिए, 70 से 80 क्वेश्चंस, या बोल सकते हैं 60 to 80 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मीडियम लेवल के होते हैं, जिनका डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम होता है। और उसमें लगभग जिसकी थोड़ी भी तैयारी है या किसी और एग्ज़ाम की उसने तैयारी कर रखी हो, जीके वीके थोड़ी बहुत याद हो, तो 70-80 क्वेश्चन लोग कर लेते हैं। बट 80 से 95 जाने में आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए। तो अब जो 40 दिन बचे हुए हैं, इन 40 दिनों में आप मेंस वेंस हर चीज़ की पढ़ाई छोड़कर सीधे आप प्रीलिम्स की तैयारी पर उतरिए। इन 40 दिनों में जी तोड़ मेहनत करिए, सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई करिए, राइट। अब प्रीलिम्स का तैयारी होती कैसे है। देखिए, आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करी ही होगी यूपी पीसीएस के लिए। तो आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसको एक्सेल करिए। यूपी पीसीएस का प्री क्वालिफाई करने के लिए एक ही स्ट्रैटेजी होती है, रिवाइज, रिवाइज एंड री रिवाइज। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम में, उतना ही ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे। रिविजन्स कैसे करने हैं, देखिए, सबसे पहले जो आपके अपने नोट्स होंगे, आपने अगर किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली है या आपने सेल्फ स्टडी करी है, बुक से पढ़ा होगा, तो जहाँ से भी आपने अपनी पढ़ाई कर रखी है, उन चीज़ों का एक रिगरस रिवीजन स्टार्ट करिए। मतलब रिविजन्स की एक विशियस साइकिल तैयार कर लीजिए। और जब तक आप फाइनली प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक आपको लगातार रिविजन्स करते रहना पड़ेगा। ओके, तो रिवीजन का कोई विकल्प नहीं है। रिवीजन के साथ आपको क्या करने हैं, PYQs को
सॉल्व करना है। PYQs जनरली आदमी कहाँ से सॉल्व करता है? घटना चक्र से। घटना चक्र इज़ अ गुड ऑप्शन, बढ़िया है, आप कर सकते हैं, बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। तो घटना चक्र में क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन, बट क्वेश्चंस के नीचे जो एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं उसको ज़रूर ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अंडरलाइन करिए, क्योंकि इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से नए क्वेश्चंस बनने की बहुत प्रबल संभावना रहती है। ठीक है, तो जो भी डिटेल दिया हुआ है हर क्वेश्चन के नीचे उसे ज़रूर पढ़िए और उसे पढ़ने के बाद उन चीज़ों को मेमोराइज करिए। देखिए, यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम का एक अलग फ्लेवर है, और इस टाइप के एग्ज़ाम में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमसे रटाई नहीं होती है, हम याद नहीं कर सकते हैं। करना पड़ेगा, अगर सिलेक्शन लेना है तो करना पड़ेगा, और अंतिम 40 दिनों में आपको यही करना है। कंसेप्ट्स के साथ साथ फैक्ट्स को मेमोराइज़ करना है। बिना फैक्ट्स को मेमोराइज़ किए हुए आप इस एग्ज़ाम को एक्सेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर्स होते हैं, जीके टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ के चीज़ों को अच्छी तरह से आपको अपने दिमाग में उन चीज़ों को सेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, कोशिश करिए कि आप बॉर्डर लाइन के ऊपर रहें। देखिए, बॉर्डर लाइन पे अगर लटकेंगे ना तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि प्रीलिम्स से लेकर रिजल्ट आने के समय तक, प्रीलिम्स का रिजल्ट जब आता है तो उसमें लगभग 1 महीना सवा महीने का गैप होता है, तो उतने टाइम तक आप अपने मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एक डायलेमा में रहेंगे कि यार पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा, कैसा रहेगा, नोबडी नोज़। तो ऐसे कंडीशन में आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन है वो सफ़र करेगी। प्रीलिम्स तो देखिए सिर्फ एक क्वालिफाइंग स्टेज है, यहाँ पे आपने सिर्फ चीज़ों को क्वालिफाई कर लेना है। यहाँ पे ज़्यादा नंबर ले आके कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ टॉपर बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीलिम्स से बस इतना पढ़िए कि चीज़ें क्लियर हो जाएं, और क्लियर हो गई अगर आपकी चीज़ें, तो असली मेरिट जो बनाएगी वो मेंस बनाएगा। तो फोकस्ड होना पड़ेगा आपको मेंस में। ठीक है, तो मेंस की बात मेंस के समय देखी जाएगी। अभी प्रीलिम्स के लिए आपको और क्या क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, राइट। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए कितने सब्जेक्ट्स पे आपको काम करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट इकोलॉजी और जनरल साइंस। ये 6 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं प्रीलिम्स के लिए। इन 6 सब्जेक्ट्स के साथ आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लगभग मान के चलिए 40 क्वेश्चन के आसपास आपको सिर्फ करंट अफेयर्स से ही मिल जाएंगे। 40-45 क्वेश्चन हर बार आते हैं। जो रेंज रहता है वो 35 से 45 के बीच में रहता है। तो अगर आपने करंट अफेयर्स ठीक से किया हुआ है तो लगभग 45 क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही ले जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ यूपी पीसीएस में जो करंट आता है वो बहुत टफ नहीं होता है, बट कंडीशन एक ही होती है कि चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इसके लिए करना क्या है, पहले से अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई भी एक मैगज़ीन उठाइए, वार्षिकी, ईयरली मैगज़ीन कोई भी उठाइए, और उसमें जितनी चीज़ें दी हुई हैं उन सबको याद करने का प्रयास करिए। कुछ इंपॉर्टेंट जीके के जो पॉइंट्स होंगे या करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो रिमेंबर होंगे, अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं एक वीडियो बना के उसे भी डाल दूँगा। उसमें लगभग जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे मैं कवर करके डाल दूँगा, जहाँ से प्रॉबेबली आपके 20-25 क्वेश्चन, 15 से 25 क्वेश्चन के बीच में फंस जाएगा। तो अगर आपकी डिमांड आएगी तो मैं उसे बना के डालूँगा, राइट। अब बात करते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की। हिस्ट्री देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और यहाँ पे कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन, हो सकता है थोड़े ज़्यादा भी आपको इधर से मिलें। तो हिस्ट्री में आपको आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस रहना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ से कहाँ तक, 1707 जहाँ पे औरंगज़ेब की डेथ हुई वहाँ से लेके 1947 तक। अब इस दौरान इतने टाइम पीरियड में क्या क्या इवेंट्स हुए, उन इवेंट्स की सारी क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, डेट्स याद होनी चाहिए।
क्योंकि हर बार यूपी कमीशन में 2-4 क्वेश्चन हिस्ट्री के ऐसे आते हैं जहाँ पे वो आपको कई सारे इवेंट्स देते हैं और आपको बोलते हैं कि पहले से बाद के क्रम में से अरेंज करिए। दैट मीन्स यू हैव टू अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली। बट ये क्रोनोलॉजिकली आप अरेंज तभी कर पाएंगे जब आपको डेट्स याद होंगी। तो इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि घटना चक्र खोलिए, टॉपिक बाय टॉपिक उठाइए और एक टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन एक जगह पे कलेक्ट करिए। बताने का पर्पस क्या है, जैसे आपने घटना चक्र खोला, आपने पढ़ा सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे। उन सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे डिटेल्स आपको दिए होंगे। तो एक कॉपी साथ में रखिए और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उस जगह साइड बाय साइड शॉर्ट में नोट करिए, जिससे आप बाद में आराम से रिवाइज कर सकें। तो हिस्ट्री के मॉडर्न वाले पार्ट में सभी क्वेश्चंस में आपको यही करना है, सभी चैप्टर्स में आपको यही करना है। इससे आप देखेंगे कि हार्डली आपको 4 से 5 दिन लगेंगे, बट उतने बीच में आपका हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री, वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयार हो जाएगा और लास्ट में आपको रिवीजन करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ओके, तो ये आपको मॉडर्न वाले हिस्से में करना है। मेडिवल की जहाँ तक बात है तो देखिए, यूपीएससी तो मेडिवल पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट यूपी पीसीएस पूछता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास पूरा करने का समय ना हो तो कम से कम सल्तनत्स को कर लीजिए और उसके साथ साथ जो अपना मुग़ल पीरियड है उसको अच्छे से कर लीजिए। मतलब जो मुग़ल्स में बाबर, अकबर, इस तरह से जो क्रोनोलॉजी आ रही है उसमें आप देखते जाइए कि हर इम्पॉर्टेंट रूलर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। एंशिएंट और मेडिवल, एंशिएंट वाले पार्ट में वहाँ पे आप कम से कम मंदिरों को देख लीजिए, उनके जो स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर, शैलियाँ, उनको देख लीजिए। देखिए 3 मेजर टाइप्स होती हैं, या तो नागर स्टाइल, या तो द्रविडियन स्टाइल, या तो वेसारा स्टाइल। इन्हीं तीनों स्टाइल्स के ऊपर आपको बात करनी होगी। अब जैसे राम मंदिर अभी बनाया है अयोध्या में, तो हो सकता है आपके सामने क्वेश्चन बन जाए कि ये किस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। तो नॉर्थ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स होते हैं वो सब नागर स्टाइल में ही बनते हैं, तो आपको वहाँ पे सीधा सीधा नागरा स्टाइल है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको लिंक करना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है, नॉट ओनली इन यूपी पीसीएस बट जो भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी से लेके आरओ या रो तक, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम तक, या जो वनडे वाले छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में भी। तो इनफैक्ट यूपी पीसीएस में अगर आप देखें तो ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट मिला के आपको 30 से 32 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होंगे, ईजी होंगे। एक्चुअली देखिए, इसमें क्या है कि आपने हो सकता है कहीं पे कोचिंग करी हो, कुछ क्लासेस किए हों, या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होंगी आपने, उन सभी चीज़ों से आपने नोट्स बनाए होंगे। उन सारी चीज़ों का अब रिवीजन करने का समय आ गया है। अच्छी तरह से रिवीजन करिए। और अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया था, आपने सेल्फ स्टडी करी है, तो भी आपने अपने लिए कुछ नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स का रिवीजन करिए। बट ज्योग्राफी में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर एक चीज़ को मैपिंग के साथ लिंक कर दीजिए। मैपिंग के साथ लिंक करने से मेरा मतलब है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको एटलस के ऊपर एक एक बार देखते जाइए। एटलस के ऊपर देखने से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें जो आप ऐसे रट नहीं सकते हैं वो डायरेक्टली आपको याद हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको इंडिया का एक मैप और एक वर्ल्ड मैप बड़े वाले साइज़ का ख़रीदना है और आप जहाँ भी सोते हैं, जो आपका स्लीपिंग रूम होगा, अपने बेड के सामने ले आके लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही यूं ही सोते जागते उठते बैठते आपको याद हो जाएंगी। जैसे डेली मैप पे नज़र पड़ेगी तो आपको पता चल जाएगा कि पैसिफिक ओशन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अटलांटिक ओशन की पोजीशन क्या है, इंडियन ओशन कहाँ पे है। ठीक है, इसके साथ साथ हो सकता है न्यूज़ में कोई जगह आई हो, उस जगह को आप मैप पे सामने सो के उठे हों, आप देख रहे हों और आपको सामने ही नज़र आ जाए, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे लास्ट ईयर यूक्रेन वॉर बहुत न्यूज़ में रही, तो यूक्रेन से रिलेटेड यूक्रेन कहाँ पे है, यूरोप के किस पोर्शन में है, क्या कंडीशंस हैं, रशिया कितना दूर है उससे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मैप में अगर आप अपने सामने लगा लेंगे
तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो ज्योग्राफी टैकल करने का तरीका क्या है, जो भी आपके अपने नोट्स हैं उसे पढ़िए, अगर बुक से पढ़ा है तो बुक से पढ़िए, मैप के साथ उसको लिंक करिए। अब बात आती है फैक्ट्स की। तो ज्योग्राफी में फैक्ट्स कहाँ से लाएं? तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, दो काम करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं और उसमें से मैपिंग वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को आपको मैप के ऊपर लोकेट कर लेना है। इतना करने से क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। रिपीटेड मतलब हो सकता है डायरेक्टली रिपीट ना हो रहे हो, दो क्वेश्चंस को मिला करके एक नया क्वेश्चन बना दिया जाए, तो वहाँ से आप करने की पोजीशन में रहेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे बहुत आराम से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है। परीक्षा वाणी एक किताब आती है, इंडियन ज्योग्राफी भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, दोनों को आपको ले लेना है। और जहाँ से भी उसमें से आपको मैटर नहीं पढ़ना है, मैटर उसमें उतना अच्छा नहीं दिया हुआ है, बट उसके अंदर फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो आपने अपना कंसेप्ट जहाँ से भी बनाया हो, जिस भी किताब से बनाया हो, आपको पढ़ना वहीं से है। बट वो सब कुछ पढ़ने के बाद यहाँ से आपको जो बॉक्स बना के इन्होंने फैक्ट्स दिए हैं, वो फैक्ट्स को याद कर लीजिए। और मेरी बात मानिए, आप पिछले 10 साल 12 साल का आया हुआ पेपर उठा के देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको परीक्षा वाणी से मिल जाएंगे। कोई पापा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मम्मी वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको परीक्षा वाणी से मिल जाएंगी, सिर्फ उसे उठा के पढ़ना है। अब तीसरी चीज़ क्या है कि अब इन्वायरमेंट को कैसे टैकल किया जाए। तो इन्वायरमेंट में अगर आपने शंकर IAS पढ़ी है बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ी है तो करंट में जितनी इवेंट्स हुए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, या कोई साइक्लोन आया, जैसे मीचोंग साइक्लोन आया था अभी इंडिया में, उसने बहुत तबाही मचाई थी ईस्टर्न कोस्ट पे। तो इस तरह के जो करंट इवेंट्स हैं उसको पढ़ लीजिए, और जो स्टैटिक पार्ट है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो लगाते ही हैं, घटना चक्र भी सॉल्व करते ही हैं, बट इसके साथ एक काम और कर लीजिएगा। 2018 तक यूपी पे हैं जो मेंस का पेपर होता था, 2018 से पहले इनफैक्ट, उसमें मेंस में 2 पेपर हुआ करते थे जीएस के, जहां 150 क्वेश्चन आया करते थे। वो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस थे। तो आयोग अब क्या करता है, वही क्वेश्चन मेंस वाले क्वेश्चंस को उठा के रिपीट करता है। देखिए, आयोग बहुत नए क्वेश्चंस बनाता नहीं है, बट अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है तो कुछ बनाने भी लगा है। तो आपको क्या करना है, वो जो पुराने क्वेश्चंस हैं उसको उठा के याद कर डालिए, रट डालिए उसको। बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीटेड मिल जाएंगे आपको वहाँ से। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ उन पेपर्स को खोजना है 2017 तक। 17 और 17 से पहले जो मेंस में क्वेश्चंस आए हैं उसको सभी सब्जेक्ट को उठा के आपको याद कर लेना है। और आप देखेंगे जब पेपर आएगा, यकीन मानिए आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली वहाँ से मिल जाएंगे। मैं सोर्स बता रहा हूँ जहाँ से आयोग क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, और अगर यकीन ना आ रहा हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, 2020 का, 21 का, 22 का यूपी PCS के क्वेश्चन उठाइए, और 2017 ऑनवर्ड्स पीछे की तरफ आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आपको कितने क्वेश्चंस उसमें से मिल जाएंगे। जो बच्चों को लगता है कि नए क्वेश्चंस हैं, वो नए नहीं हैं एक्चुअली, वो आयोग पहले से पूछ चुका है, उन्हीं को रिपीट कर देता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में करंट बेस्ड स्टडी करिएगा अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो मान लीजिए अगर 10-12 क्वेश्चन आया तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी आसान होता है, पॉलिटी में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अगर वो बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर है तो कोई समस्या नहीं है। उसमें करना कुछ भी नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड किताब उठाइए, जैसे लक्ष्मीकांत है या कुछ भी है। लक्ष्मीकांत ही मोस्टली लोग पढ़ते हैं, बट अब क्योंकि सिर्फ 40 दिन बचे हैं, टाइम कम है, तो अगर लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं तो एक रीडिंग मार देइए, एक क्या 4-5 रीडिंग मारनी पड़ेगी। बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बेसिक आइडिया तो आपको होगा ही। क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल के बनते हैं पॉलिटी में, जैसे प्रेसिडेंट की पावर्स पे बात कर ली जाएगी। यूपी आयोग पूछ लेता है बहुत बार कि पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल है। पार्लियामेंट में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से लोकसभा की जॉइंट सिटिंग को कौन एड्रेस करता है, स्पीकर कौन है, कुछ डेफिनेट सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं जो यूपी PCS
बार बार रिपीट करके पूछते रहता है। पॉलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को एकदम घोट के पी जाइए, ठीक है। आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 32 तक जाइए, तो पूरा का पूरा घोल के पी जाइए, ठीक है। उसके बाद रेट्स देख लीजिए, किस किस तरह के रेट्स इशू करी जाती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स इशू करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पॉलिटी बहुत आसान है। इसमें मुझे लगता है कि अगर आप 4 से 5 दिन भी पॉलिटी पे डोनेट कर देंगे तो पॉलिटी में अच्छी खासी चीज़ें आपके कवर में आ जाएंगी। यू विल बी एबल टू कवर इट अप। बट कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं बट मेहनत करनी पड़ेगी, नींद को त्यागना पड़ेगा भाई। अगर पीसीएस बनना है तो थोड़ा सा अंतिम 40-45 दिनों में नींद, चैन, सुख, घूमना फिरना, ये सब थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, बट ओवरऑल हो जाएगा। तो पॉलिटी में आपको करना क्या है, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस घटना चक्र से सॉल्व करने हैं, एक्सप्लेनेटरी पार्ट ज़रूर देखना है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आपको फैक्ट्स मिलेंगे, लेटेस्ट फैक्ट्स आपको वहीं से मिलेंगे, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट्स में यूपी पीसीएस मेंस के पेपर 2017 तक के पेपर्स आपको लगा लेना है। लगा क्या लेना है, याद कर लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से आपके रिपीट हो जाएंगे। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे इकोनॉमी पे। देखिए इकोनॉमी थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट होता है, बहुत डिटेल में जाने का समय नहीं है अभी। और इकोनॉमी में अगर आप क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं। जैसे प्रोजेक्शन रेट्स पूछेंगे कि इंडियन इकोनॉमी, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं कि इंडिया की जीडीपी किस साल में कितनी रहेगी, उसको देख लीजिए। आरबीआई कोई नई पॉलिसी लेके आ रहा है, उसे देख लीजिए। गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं, उसे देख लीजिए। ये सारी चीज़ें क्या बहुत कम समय में आप कर सकते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप ये कर पाएंगे, इनफैक्ट हो ही जाता है 2 से 3 दिन में, तो कम से कम इसको देख लीजिए। क्योंकि अगर आप इकोनॉमी के कोर में अब घुसना चाहेंगे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, तो उसमें हो सकता है आपको चीज़ें ना समझ में आए या अंडर प्रेशर आ जाएँ। तो जिस स्टेज में भी हैं वहाँ अंडर प्रेशर नहीं आना है और एंग्जाइटी से बचना है। तो इसलिए क्या है, जितनी चीज़ें हम आराम से कवर कर सकें उन चीज़ों को कवर करके कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में उतरना है। उससे बेनिफिट ये होगा कि आप बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी में सिर्फ करंट बेस देखिए। करंट में मैंने आपको बताया, ये कोई भी एक ईयरली मैगजीन ले लीजिए, मोस्ट प्रॉब्ली जैसे घटना सार आता है, घटना चक्र आता है, दृष्टि है, किसी की भी आप उठा लीजिए और आराम से कर लीजिए। करंट इवेंट सेम रहेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। पापा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। हो सकता है 25 से 30 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से देखने को मिल जाए। जनरल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स। केमिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, अगर बनेंगे भी तो 1-2 क्वेश्चंस बनेंगे। तो केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप टाइम कॉस्ट रेशियो देखें तो केमिस्ट्री पे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर है कि आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है वो आप बायो पे डोनेट करिए, और बायो के बाद अगर समय बच रहा है तो फिज़िक्स पे। फिज़िक्स में गिने चुने 5 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपका हीट हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, है ना, वेव्स हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए। 4-5 टॉपिक्स हैं जहाँ से यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस फिज़िक्स में बनते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। जैसे हर दूसरे तीसरे साल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे एक क्वेश्चन बनता ही है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। इस टाइप से फिजिक्स में न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे पूछ लेते हैं, फिशन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, मॉडरेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे यूपी पीसीएस बीच बीच में पूछता रहता है। तो इनफैक्ट आपको इन सारी चीज़ों को देख लेना है फिजिक्स में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो टॉपिक पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड कुछ कुछ डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स में आपका काम हो जाएगा। बट बायो में आपको बहुत ध्यान से और बहुत ज़्यादा अच्छे से करना होगा। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपकी डिजीज़ेज़ हो गई। डिजीज़ेज़ यूपी पीसीएस बहुत ज़्यादा पूछता है,
जो भी लेटेस्ट डिजीज़ हैं, जो आई हुई डिजीज़ हैं, उन्हें देख लीजिए। न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन देख लीजिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लीजिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स देख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लीजिए। ये सब टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे आप करेंगे। तो इसमें क्या है, अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी हुई है बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िए, क्योंकि वैसे भी अब बहुत ज़्यादा समय तो आपके पास है नहीं, तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो चीज़ें आई हुई हैं उसे तो आप याद कर ही सकते हैं। इतना समय तो अभी आपके पास है ही। अब इसके अलावा एक चीज़ और बचती है, वो है यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल में आपको कुछ खास चीज़ नहीं करनी है, सिर्फ इतना आपको देखना है कि यूपी की जो इंडस्ट्री वाला पोर्शन है, या यूपी का रिवर्स कहाँ से कहाँ निकल रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, या यूपी के स्टेट्स कौन से हैं, यूपी में कौन कितने सिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, यूपी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे परीक्षा वाणी में ही। परीक्षा वाणी एक किताब है जिसका यूपी स्पेशल वाला एडिशन आप खरीद लीजिए और उसमें बॉक्स वाली इन्फॉर्मेशन उठा के पढ़ लीजिए, मोस्टली चीज़ें आपकी फंस जाएंगी। देखिए, मैं बार बार परीक्षा वाणी का जिक्र कर रहा हूँ, परीक्षा वाणी वालों ने स्पॉन्सर नहीं किया है मुझे, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले 7 सालों से मैं IAS के साथ हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी को। IAS प्रयागराज सेंटर में हूँ मैं। इनफैक्ट अभी तो छोड़ दिया है, अभी तो मैंने युवा IAS ज्वाइन कर लिया है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स से और इतने सारे एग्जाम्स देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि परीक्षा वाणी बहुत ही अच्छी किताब है। जो भी फैक्ट्स यूपीपीसीएस पूछता है वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों के साथ आपको एक चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, वो है आपका CSAT। देखिए, GS में सभी लोग एक एवरेज परफॉर्मेंस तो देते ही हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तो GS में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली CSAT नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो CSAT में आपको ध्यान कहाँ रखना है? ध्यान रखना है आपको बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन पे, क्योंकि देखिए, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वो कर लेंगे, इंग्लिश वाले जो हैं वो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, वोकैबुलरी के। कॉम्प्रीहेंशन आसान होता है, 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे, आप 2-3 कर ले जाएंगे उसमें से, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। जो कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं वो टिपिकल हो जाते हैं, और उसमें लास्ट तक पता नहीं होता है कि आयोग किस आंसर को एक्सेप्ट करेगा। तो CSAT क्वालिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मैथ्स और रीजनिंग कर लें, ठीक है। जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स रहा है वो तो मैथ्स और रीजनिंग आराम से कर सकते हैं, जिनका नहीं है वो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें। CSAT में मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें से कुछ बहुत आसान टॉपिक्स हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शंस हो गया, ठीक है। तो ये सब टाइप के जो टॉपिक्स है ना, ये 4 टॉपिक्स जो मैंने बताया, ये सारे के सारे टॉपिक्स एक ही कंसेप्ट पे चलते हैं। अगर एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे और इन 4 टॉपिक्स से लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। रीजनिंग आसान होती है यूपीपीसीएस की, बहुत टफ नहीं होती है। तो स्पेशल टॉपिक्स हैं, जैसे डायरेक्शन देख लीजिए, ब्लड रिलेशंस देख लीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट्स देख लीजिए, क्लॉक देख लीजिए, कैलेंडर देख लीजिए। तो ये सब कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिन्हें आप कर लेंगे और कॉम्प्रीहेंशन हिंदी इंग्लिश सब मिला के आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको करने तो 33 क्वेश्चन ही है, 33 क्वेश्चंस, बट 33 का मतलब 33 नहीं है, आपको कम से कम 40 क्वेश्चंस करने होंगे। मैं 40 क्वेश्चंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार होता है कुछ ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं पेपर के अंदर, जिसकी वजह से 2-4 क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हुए तो भी आप कट ऑफ के ऊपर रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल करनी है, जिससे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप लोग मेरे पर्सनल मेंटरशिप में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जिसके ऊपर हम आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो हम इस पर फॉरवर्ड करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स वगैरह, बाकी चीज़ें, है ना, या PDFs, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे डालते रहेंगे, ओके। और लास्ट में बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से परफॉर्म करिए। कोई समस्या हो, स्ट्रैटेजी में कोई कमी नज़र आ रही हो, या कोई आपको लगता हो कि हमें किसी चीज़ पे सजेशन चाहिए हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपके मैसेजेस का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।